कभी आपने गौर किया हो तो कुछ लोग एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं, लेकिन कुछ बस जीवन भर संघर्ष करते रह जाते हैं। कुछ लोगों का आनंद बढ़ता जाता है और कुछ के जीवन में बस निराशा। क्या ये सिर्फ भाग्य और कर्मों की वजह से है या इसके पीछे कोई और बात छुपी हुई है? इन सब का सबसे सटीक उत्तर हमें एक ऐसी विद्या से मिलता है जो सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती रही। इस विद्या का नाम है हर्मेटिज्म। हर्मेटिज्म एक प्राचीन दर्शन और आध्यात्मिक परंपरा है जिसका उदय इजिप्ट में फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी एडी के आसपास हुआ था। ये हर्मिस त्रिमेगिस्टस की शिक्षाओं पर आधारित है, जिन्हें परमात्मा का दूत और ब्रह्मांड के ज्ञान का जनक कहा जाता था। 7 सिद्धांतों के द्वारा वो हमें वास्तविकता के गूढ़ रहस्य को समझाते हैं। संयोग से इन्हीं सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संतों ने अपनी प्राचीन पुस्तकों में किया है, जिसमें से एक पुस्तक परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखित ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी भी शामिल है। इन सिद्धांतों को समझने और अभ्यास करने से हम अपने और अस्तित्व के कनेक्शन की शक्तियों को जान सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। हर्मेटिज्म का पहला सिद्धांत मेंटलिज्म है। इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो एक धारणा से उपजा है और इसमें ब्रह्मांड भी शामिल है। परम शक्ति ने इस अस्तित्व के खेल की एक धारणा की जिससे कि इस जगत का निर्माण हुआ। इसे ही प्रभु की लीला कहा गया है। इस खेल में मनुष्य रूपी चेतना का होना भी निर्धारित था, यानी कि परम शक्ति जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत, उसने धारणा से स्वयं का विस्तार किया, पर मनुष्य को ये पता ना चले कि वो स्वयं ही वो परम शक्ति है, क्योंकि पता चलने पर खेल संभव ही नहीं है। इसीलिए परम शक्ति ने खुद ही खुद से विस्मरण का ये खेल खेला। पर कुछ चेतनाएं ऐसी भी हुई जिन्होंने इस विस्मरण का अतिक्रमण करते हुए स्वयं को जान लिया, जिन्हें संबुद्ध कहा गया, और जान लेने की इस कला को आध्यात्म। तो हर्मेटिज्म का पहला सिद्धांत मेंटलिज्म कहता है कि संसार धारणा से उपजा है और इसीलिए जो कुछ भी हमारी फिजिकल रियलिटी है वो मात्र परम शक्ति की धारणा है। अब चूंकि हम उसी धारणा के हिस्से हैं और धारणा की सृजनात्मक शक्ति हमारे पास ही है, तो इस शक्ति का उपयोग कर हम रियलिटी को अपने विचारों और विश्वास के जरिए बदल सकते हैं। जो कुछ भी हम सोचते और महसूस करते हैं वही हमारा अनुभव बन जाता है, और इसीलिए हमारी मानसिक स्थिति के प्रति जागरूक होना बहुत महत्वपूर्ण है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार रियलिटी फिक्स या ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि रियलिटी ऑब्जर्वर और उसके एक्सपीरियंस पर निर्भर करती है। मतलब रियलिटी कोई बाहर स्थित नहीं है, बल्कि हमारे अंदर स्थित है और हमारी धारणा की क्षमता के अनुसार ये बदल सकती है। परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखित पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में उल्लेख मिलता है कि कैसे महाअवतार बाबा जी अपने प्रिय शिष्य लाड़ी माश्य के लिए पल भर में हिमालय के ऊंचे पर्वत पर महल का सृजन करते हैं, जो सुबह होते ही गायब हो जाता है। इस प्रसंग के अनुसार महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि सारा ब्रह्मांड विधाता के विचार का मूर्त रूप है। अंतरिक्ष में भ्रमण करता पृथ्वी का ये भारी गोला ईश्वर का एक स्वप्न मात्र है। भगवान ने सभी कुछ मात्र अपने मन से निर्मित किया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मनुष्य अपने स्वप्न में स्वप्न सृष्टि की रचना करता है और उस सृष्टि में सृष्टि जीवों को भी भर देता है। परमात्मा ने पहले केवल पृथ्वी की कल्पना की, फिर उसने उस कल्पना को गति प्रदान की, जिसके फलस्वरूप अणु शक्ति और फिर पदार्थ जगत अस्तित्व में आया। तत्पश्चात उसने पृथ्वी के अणुओं को इकट्ठा किया और ठोस गोला बनाया। इस गोले के सारे अणु ईश्वर की इच्छा शक्ति से ही इकट्ठे हुए हैं। जब भगवान अपनी इच्छा शक्ति को वापस निकाल लेंगे तब पृथ्वी के सारे अणु ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएंगे। वो आणविक ऊर्जा अपने मूल स्रोत चैतन्य में वापस चली जाएगी। पृथ्वी की कल्पना अपना मूर्त रूप छोड़कर अमूर्त हो जाएगी। धारणा की चमत्कारिक शक्ति से कोई भी मनुष्य मन चाहे बदलाव अपने अंदर कर सकता है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार धारणा करनी पड़ती है जिससे कि ध्यान स्वतः घटित होता है। हर्मेटिज्म का दूसरा सिद्धांत समानता का सिद्धांत है, जिसके अनुसार जो ऊपर है वही नीचे है, जो भीतर है वही बाहर है। मतलब पूरे अस्तित्व में एक समानता का भाव है। हमारी भीतरी दुनिया बाहरी दुनिया का प्रतिरूप है और बाहरी दुनिया भीतरी दुनिया का। ये सिद्धांत कहता है कि हर चीज एक दूसरे से न सिर्फ जुड़ी हुई है, बल्कि समानता के कारण उन सब में एक तारतम्यता भी है।
ये तारतम्यता एक तरह से मिरर इफेक्ट की तरह काम करती है। जैसे जब हम आईने में देखकर मुस्कुराते हैं तो हमारा प्रोजेक्शन मुस्कुराता है, जब गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करता है, जब आंखों में प्रेम होता है तो प्रेम दिखता है। उसी तरह हम अस्तित्व में जो भी प्रोजेक्ट करते हैं, अस्तित्व उसे ही रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर हम खुशी, शांति और सकारात्मक भाव प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें उसी प्रकार के अनुसार आउटकम मिलता है। यह सिद्धांत जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। ये हमारे रिश्तों, स्वास्थ्य, सफलता, खुशी और दुख पर भी लागू होता है। आपने अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जो कम पैसे कमाने या सुविधाओं के बाद भी आनंदित रहते हैं, और ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो परेशान ही रहते हैं। सिर्फ विचारों और भावनाओं के प्रोजेक्शन की वजह से ही ऐसा होता है। और ऐसा नहीं है कि आनंदित रहने वाले लोगों के जीवन में कोई परेशानियां नहीं आती हैं, लेकिन उनका ध्यान बस उन परेशानियों के आसपास नहीं घूमता है, जिसकी वजह से वो जल्दी ही उनसे बाहर निकलने की कला जान जाते हैं। समानता के इस सिद्धांत को हम हर उस जगह अप्लाई कर सकते हैं जिसे हम बदलना या सुधारना चाहते हैं। तीसरा सिद्धांत है स्पंदन यानी वाइब्रेशन का सिद्धांत। इसके अनुसार इस ब्रह्मांड में सब कुछ गतिशील है। एक एटम से लेकर गैलेक्सी तक सब कुछ ऊर्जा से गतिशील है। वो ऊर्जा प्रतिक्षण वाइब्रेट हो रही है और हमारे अंदर भी यही ऊर्जा वाइब्रेट कर रही है। हमारे विचार, भावनाएं और कर्म हमारे वाइब्रेशन पर प्रभाव डालते हैं और ये वाइब्रेशन हमारी रियलिटी पर प्रभाव डालती है, जिससे हमारा ऑरा बदलता रहता है। जब हम हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो हमें प्रेम, खुशी और शांति महसूस होती है। इसके विपरीत जब हम लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो हम डर, क्रोध और वासना से घिरे रहते हैं। हमारे विचारों के अनुसार हमारी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन प्रभावित होते रहते हैं। बुरे विचार लो फ्रीक्वेंसी, अच्छे विचार हाई फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा अगर हम ध्यान से परिचित हैं तो निर्विचार की अवस्था में डिवाइन फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होते हैं। पोलैरिटी के इस सिद्धांत के अनुसार इस जगत में हर स्थिति के साथ एक विपरीत स्थिति जुड़ी हुई है, जैसे दिन और रात, सुख और दुख, अच्छाई और बुराई, प्रेम और घृणा। ये स्थितियां अलग अलग ना होकर एक ही स्थिति के अलग अलग रूप हैं। यही सिद्धांत हमारे ऊपर भी लागू होता है। ये समझते हुए कि हर स्थिति की एक विपरीत स्थिति भी साथ में होती है, हम रियलिटी को विपरीत दिशा में बदल सकते हैं। हम खुद दुख को सुख या घृणा को प्रेम में बदल सकते हैं। दूसरे शब्दों में सुख या दुख, घृणा या प्रेम हमारा ही चुनाव हो जाता है। इस सिद्धांत को समझने से हमें मध्य अवस्था का भी ज्ञान हो जाता है। हम बैलेंस में रहना सीख लेते हैं और हम इन दोनों विपरीत अवस्थाओं के पार जाना भी सीख लेते हैं। हम परम स्वीकार्य अवस्था में आ जाते हैं। ध्यान रखें, स्वीकार्य की अवस्था कोई समझौता नहीं है। स्वीकार की अवस्था हमें सीखने और विकसित होने योग्य बना देती है। हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, बस स्वीकार का भाव रखें। इससे हम नकारात्मकता से दूर हो जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में हर चीज एक रिदम में सतत चलती जा रही है। कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है और इसमें उतार और चढ़ाव की स्थिति जारी रहती है। इसमें प्राकृतिक स्थितियां जैसे पूर्णिमा और अमावस्या, सूर्य का निकलना और छिप जाना, फूल का खिलना और मुरझा जाना और हमारी भावनात्मक स्थितियां भी शामिल हैं। रिदम के इस सिद्धांत में हमें इसी पल के साथ एक हो जाना है, हर स्थिति के साथ लयबद्ध हो जाना है। ये जानकर कि हर स्थिति अस्थायी है और एक पल के साथ बदल रही है। ना सुख में ज्यादा सुखी हो जाना है, ना दुख में ज्यादा दुखी हो जाना है। इस बोध से स्थिति प्रज्ञता का जन्म होता है। कॉज एंड इफेक्ट सिद्धांत कहता है कि इस जगत में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। हर कारण का एक प्रभाव है और हर प्रभाव का एक कारण है। यहाँ जो कुछ भी घट रहा है वो कॉज एंड इफेक्ट का ही परिणाम है। इसी तरह हमारे विचार भी हम जिस स्थिति में हैं उसका कारण है, तो परिणाम को बदलने के लिए हम उसका कारण बदल सकते हैं। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारे सुख और दुख, आशा और निराशा का कारण हम स्वयं हैं। हम ही अपने जीवन में घट रही घटनाओं के नियंता हैं और इन्हें बदलने की ताकत भी हमारे पास है। इसीलिए भावनाओं की पवित्रता और विचारों की शुद्धता पर जोर दिया जाता रहा है। हमारी भावनाएं और विचार न सिर्फ हमारे शरीर बल्कि इस ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं।
ये सिद्धांत शिव और शक्ति के बारे में बताता है। शिव और शक्ति की ऊर्जा से ही सृजन जन्म लेता है। हमारा शरीर भी शिव और शक्ति की ऊर्जा से ही बना हुआ है। शारीरिक स्तर पर भी पुरुष के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों के अंश हैं। इसी तरह स्त्री के अंदर भी स्त्री और पुरुष दोनों के अंश होते हैं। हाँ, पुरुष थोड़ा ज्यादा पुरुष और कम स्त्री होता है और स्त्री थोड़ी ज्यादा स्त्री और कम पुरुष है। और जब किसी व्यक्ति के भीतर के स्त्री और पुरुष का मिलन हो जाता है, एक संतुलन हो जाता है, तब शिव और शक्ति दोनों एक हो जाते हैं। वो उन दोनों के पार हो जाता है और अर्धनारीश्वर की अवस्था को उपलब्ध होता है। ये हम जानते हैं कि जो परमात्मा बाहर है वही हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। बस विस्मरण के इस खेल की वजह से हम इस बात को भूल गए हैं और विस्मरण की ये परत धूल की तरह हमारे अंदर जमी हुई है। जिसके अंदर विस्मरण की जितनी ज्यादा परतें जमी हुई हैं, वो परमात्मा से उतना ही दूर है। आध्यात्म एक रिमेम्बरेंस है और हर्मिस के ये 7 सिद्धांत विस्मरण की धूल को साफ करने की कला है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंच सके। बाकी वीडियो देखने के बाद आप सभी मित्रों का धन्यवाद।